नमस्कार दोस्तों, हमारे एमपीएडीपीओ के जीएस पोर्शन का जो टॉपिक चल रहा है यूनिट 5 के अंतर्गत आज हम रोबोटिक्स वाला टॉपिक करने वाले हैं। हमारे इसके 3 टॉपिक इलेक्ट्रॉनिकी, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा जो चौथा टॉपिक है वो रोबोटिक्स से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेरे द्वारा कोशिश की गई है कि हर उस फैक्ट को कवर किया जाए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में हमें सबसे पहले समझना होगा कि इस जो शब्द है रोबोट कहाँ से आया। तो रोबोट आया है स्लाव भाषा से। स्लाव भाषा चेक रिपब्लिक में बोली जाती है स्लाव भाषा, यहाँ से आया है रोबोट शब्द। अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ होता था एक बंधुआ मजदूर। याद रखिएगा, रोबोट शब्द का अर्थ होता था बंधुआ मजदूर। कहाँ से आया है ये? स्लाव भाषा से या चेक भाषा से आया है। याद रखिएगा, रोबोट शब्द स्लाव या चेक भाषा से आया जिसका अर्थ होता था बंधुआ मजदूर। अब रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कारेल कोपेक के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, कोरेल कोपेक या कारेल कोपेक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों नाम है। कारेल कोपेक के द्वारा इसका उपयोग किया गया। याद रखिएगा, रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कारेल कोपेक के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया? उन्होंने एक नाटक बनाया था, उसका नाम था रोज्यूम यूनिवर्सल रोबोट, RUR, रोज्यूम यूनिवर्सल रोबोट। सन 1920 में उन्होंने अपना यह नाटक बनाया था जिसमें सर्वप्रथम रोबोट शब्द का उपयोग किया गया। याद रखिएगा, रोबोट शब्द आया चेक भाषा से। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कारेल कोपेक ने अपने नाटक रोज्यूम यूनिवर्सल रोबोट में किया था, RUR में किया था सन 1920 में। रोबोटिक्स, ये रोबोट शब्द का हो गया। रोबोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। सर, रोबोटिक्स और रोबोट में क्या अंतर हो जाता है? याद रखिएगा, रोबोट के आगे ICS, जिस भी शब्द के आगे ICS लग जाता है, जैसे रोबोट के आगे ICS लग गया तो ये हो गया रोबोटिक्स। तो यहां पर होता है रोबोट का अध्ययन। याद रखिएगा, रोबोट का अध्ययन। किसी भी शब्द के आगे ICS लग जाता है तो जनरलता उसके अध्ययन से इसकी बात की जाती है। याद रखिएगा, उसके अध्ययन से इसकी बात की जाती है। तो रोबोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आइजैक असिमोव किसके द्वारा किया गया? आइजैक असिमोव के द्वारा। याद रखिएगा, आइजैक असिमोव के द्वारा। कब किया गया? 1941 में उन्होंने अपनी किताब लिखी थी रन अराउंड। 1941 में आइजैक असिमोव द्वारा अपनी एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था रन अराउंड। उसमें उन्होंने सबसे पहले रोबोटिक्स शब्द का उपयोग किया। यहाँ 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं। रोबोट चेक भाषा से आया है, अर्थ होता था बंधुआ मजदूर। रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कारेल कोपेक के द्वारा, कौन सा नाटक में? रोज्यूम यूनिवर्सल रोबोट, RUR में 1920 में। रोबोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आइजैक असिमोव द्वारा 1941 में अपनी किताब रन अराउंड में। अगला क्वेश्चन हमारा जो आ सकता है कि प्रथम व्यावसायिक रोबोट, फर्स्ट कमर्शियल रोबोट कौन सा था? तो याद रखिएगा, फर्स्ट कमर्शियल रोबोट एक औद्योगिक रोबोट था। कैसा रोबोट था? औद्योगिक रोबोट। औद्योगिक रोबोट मतलब इसका निर्माण उद्योग के लिए किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? जॉर्ज C. डोबेल और जोसेफ एंगलबर्गर के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया? 2 व्यक्तियों के द्वारा, जॉर्ज C. डोबेल और जोसेफ एंगलबर्गर। याद रखिएगा, जॉर्ज C. डोबेल और जोसेफ एंगलबर्गर के द्वारा प्रथम व्यवसायिक या औद्योगिक रोबोट बनाया गया। उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया यूनिमेट। याद रखिएगा, उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया है यूनिमेट, UNIMATE, यूनिमेट। कहां इसका उपयोग किया गया? जनरल मोटर्स, अमेरिका की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जनरल मोटर्स, इसमें प्रथम व्यावसायिक रोबोट का उपयोग किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए 2 क्वेश्चन और कवर हो सकते हैं कि रोबोटिक्स के पितामह जॉर्ज डोबेल को बोला जाता है। याद रखिएगा, रोबोटिक्स के पितामह जॉर्ज डोबेल को, जबकि रोबोटिक्स के पिता, फादर ऑफ रोबोटिक्स, जोसेफ एंगलबर्गर को। याद रखिएगा, रोबोटिक्स के पितामह जॉर्ज डोबेल को बोला जाता है, जबकि रोबोटिक्स के पिता जोसेफ एंगलबर्गर को बोला जाता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से कवर हो सकते हैं।
यह हमारा पहला रोबोट बन गया है, जो कि एक औद्योगिक प्रकार का रोबोट था। अब रोबोट निर्माण की पहली कंपनी कौन सी थी? रोबोट निर्माण की पहली कंपनी थी यूनिमेशन। किसके द्वारा खोली गई थी? जॉर्ज सी डेबोल और जोसेफ एंगलबर्गर के द्वारा ही ये कंपनी खोली गई थी। पहला रोबोट भी उन्होंने यूनिमेट बनाया था और जो पहली कंपनी बनाई थी उसका नाम भी उन्होंने यूनिमेशन रखा था। रोबोट निर्माण की पहली कंपनी यूनिमेशन थी। जॉर्ज और जोसेफ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आई होप आपको सारे पॉइंट, सारे फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। बहुत क्लियरली मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है, छोटी सी हिस्ट्री है। 1960 में एसआरआई नामक कंपनी ने वाहन चालक रोबोट का निर्माण किया। एक कंपनी थी एसआरआई नामक, उसने 1960 में वाहन चालक रोबोट का निर्माण किया, जिसका नाम क्या रखा? शेंकी। क्वेश्चन आएगा शेंकी किस प्रकार का रोबोट है? तो शेंकी एक वाहन चालक रोबोट था। किस प्रकार का रोबोट था? वाहन चालक रोबोट था। 1972 में प्रथम मानव सदृश, याद रखिएगा क्या बोलते हैं? प्रथम मानव सदृश। मानव सदृश यानी ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट। सर ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होते हैं? जो मानवों की तरह दिखते हैं। आपने वो मूवी आई थी रोबोट देखी थी, जो चिट्टी था, वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट था। वो मानवों की तरह दिखता था। इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं। जो रोबोट इंसानों की तरह दिखते हैं वो ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं। तो प्रथम मानव सदृश रोबोट या ह्यूमनॉइड रोबोट, हिंदी में मानव सदृश बोलते हैं, इंग्लिश में ह्यूमनॉइड बोलते हैं। तो प्रथम मानव सदृश रोबोट 1972 में बना था। क्या था? इसका नाम था बाबोट 1। याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा, प्रथम मानव सदृश रोबोट कौन सा था? तो बाबोट 1 प्रथम मानव सदृश रोबोट था। याद रखिएगा बाबोट 1 प्रथम मानव सदृश रोबोट था। किसके द्वारा बनाया गया? यूनिमेशन के द्वारा ही बनाया गया। हम देख चुके हैं यूनिमेशन के द्वारा ही बनाया गया। पर यूनिमेशन के अंदर जॉर्ज डिवोल के द्वारा इसका विकास किया गया। ठीक है। इसके बाद 1973 में प्रथम रोबोट बना जो 360 डिग्री घूम सकता था, उसका नाम था फ्यूमुल्स। प्रथम रोबोट 1973 में बना जो 360 डिग्री घूम सकता था, उसका नाम था फ्यूमुल्स। याद रखिएगा उसका नाम था फ्यूमुल्स। मानव शकल से मिलता जुलता प्रथम मानव सदृश, जिसके एक मुंह था, 2 हाथ थे और 2 पांव थे, ये मानव सदृश हो गया, प्रथम ह्यूमनॉइड हो गया, बाबोट प्रथम। पर एक मानव की सदृश यानी मानव की सूरत भी आपने देखा होगा, जो रोबोट में फेस रहता है वो भी एक इंसान ही लगाया गया। तो कौन सा रोबोट था वो रोबोट था HRP-2M चारमोट। HRP-2M चारमोट। ये रोबोट जापान की कंपनी NIAIST के द्वारा बनाया गया। यह मानव शकल से मिलता जुलता है, यानी इसका जो फेस था वो भी मानवीय शकल के जैसा बनाया गया था। याद रखिएगा पहला ह्यूमनॉइड तो 1972 में बन गया था, बाबोट प्रथम। पर जो पहला मानव की शकल से मिलता जुलता था वो जापान की कंपनी के द्वारा बनाया गया था, HRP-2M चारमोट। HRP-2M चारमोट। ठीक है, मैंने आपके लिए काफी इजी करा है इस टॉपिक को। सारे फैक्ट एक साथ उपलब्ध कराए हैं। हर जगह से जहां से फैक्ट निकल सकते थे निकाल के आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाए। फेमिसेपियंस, क्वेश्चन आएगा फेमिसेपियंस क्या है? तो ये महिला की शकल से मिलता जुलता पहला रोबोट था। एक महिला की शकल से मिलता जुलता पहला रोबोट था। फेमिसेपियंस 2008 में लॉन्च हुआ था। याद रखिएगा फेमिसेपियंस का क्वेश्चन आए तो ये महिला की शकल से मिलता जुलता रोबोट था, 2008 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फेमिसेपियंस क्या है? तो स्त्री की शकल से मिलता जुलता रोबोट था। एफ सीना रोबोट, एफ सीना रोबोट बहुत महत्वपूर्ण है। एफ सीना रोबोट सर क्या है? एफ सीना रोबोट पहला एंड्रॉयड रोबोट था। एंड्रॉयड वो टेक्नोलॉजी है जो आज हम मोबाइल में यूज कर रहे हैं। तो पहला जो एंड्रॉयड रोबोट बनाया गया था उसका नाम था एफ सीना रोबोट। याद रखिएगा पहला एंड्रॉयड रोबोट था एफ सीना रोबोट। इसके बाद है असीमो, मानवीय रोबोट है असीमो। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? होंडा कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है असीमो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो होंडा कंपनी के द्वारा। होंडा बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है। होंडा कंपनी के द्वारा जो रोबोट बनाया गया मानवीय रोबोट या ह्यूमनॉइड रोबोट, उसका नाम है असीमो। रोबोकॉप, रोबोकॉप दुबई पुलिस में सहायता के लिए एक जो रोबोट पुलिस अधिकारी बनाया गया। याद रखिएगा पुलिस अधिकारी जो रोबोट है वो है रोबोकॉप।
किस पुलिस में है? तो ये दुबई पुलिस में है, याद रखिएगा कहां पर है? दुबई पुलिस में है। जैन बोर्ड्स यूएसए में बनाया गया प्रथम सजीव रोबोट, प्रथम सजीव रोबोट, कुछ सेल्स की सहायता से इसको बनाया गया है। तो प्रथम सजीव रोबोट्स कौन सा होता है? जैन बोर्ड्स। जैन बोर्ड्स जो यूएसए में बनाया गया, ये प्रथम सजीव रोबोट होता है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो रोबोट पूछा जा सकता है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो है सोफिया। वो है सोफिया। सोफिया आपने नॉर्मली करंट अगर आप पढ़ते हो या फिर आप नॉर्मली मैगजीन या अखबारों से टच में रहते हैं तो आपने सोफिया नाम को जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। यह मानव सदृश यानी ह्यूमनाइड बुद्धिमान रोबोट है। एआई पे कार्य कर रहा है, याद रखिएगा किस पे कार्य कर रहा है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को भी हम पढ़ेंगे, एआई को भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तो याद रखिएगा मानव सदृश ह्यूमनाइड रोबोट है जो एआई टेक्नोलॉजी पे कार्य कर रहा है। बुद्धिमान रोबोट आप इसको बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्य कर रहा है सोफिया, ठीक है। एक महिला के रूप में इस रोबोट को बनाया गया है। ये आपकी बातों का परीक्षण करके आपको सही उत्तर देती है नॉर्मली। किसके द्वारा बनाया गया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैनसन कंपनी किसके द्वारा बनाया गया? हैनसन कंपनी। कहां की कंपनी है? ये हांगकांग की कंपनी है। सोफिया किसके द्वारा बनाया गया? हैनसन कंपनी के द्वारा। कहां की कंपनी है? ये हांगकांग की कंपनी। कब बनाया गया? ये सन 2016 में बनाया गया। कब बनाया गया? ये सन 2016 में बनाया गया। कंपनी के मालिक है डेविड हैनसन, याद रखिएगा कंपनी के मालिक है डेविड हैनसन, ठीक है। पहला रोबोट है जिसको किसी देश की नागरिकता मिली है। अभी तक रोबोट को किसी देश की नागरिकता नहीं मिली थी, पर सोफिया एकमात्र ऐसा रोबोट है जिसको किसी देश की नागरिकता मिली है। कहां की नागरिकता मिली है? यूएई की नागरिकता मिली है, याद रखिएगा। पहला रोबोट है जिसको किसी देश की नागरिकता मिली है। कहां की नागरिकता मिली है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की नागरिकता इसे प्राप्त हुई है। 2019 में इंदौर में एक कार्यक्रम में इसको प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा 2019 में एक इंदौर में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पर सोफिया रोबोट को लाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2019 में इंदौर में के किस कार्यक्रम में या फिर इंदौर में किस रोबोट के प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा सोफिया। ये मानव सदृश बुद्धिमान रोबोट है, ठीक है। अब है रोबोट के घटक। ये सारे जो फैक्ट अभी तक हमने पढ़े काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इनको जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब है हमारे रोबोट के घटक। रोबोट के 3 प्रकार के घटक हो सकते हैं: मैकेनिकल घटक, इलेक्ट्रिकल घटक और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट घटक। मैकेनिकल घटक, इलेक्ट्रिकल घटक और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इन तीनों घटकों की सहायता से एक रोबोट कार्य करता है। मैकेनिकल घटक में उसके कल पुर्जे आते हैं, इलेक्ट्रिकल घटक में उसमें जो वायरिंग होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वो काम करता है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत उसकी प्रोग्रामिंग जो होती है, उसे जो कार्य करना है वो आता है, ठीक है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर। पर हम इन घटकों को एक सूचीबद्ध पढ़ेंगे। तो किस तरीके से? सबसे पहला जो रोबोट का घटक है वो है शक्ति स्रोत यानी पावर सोर्स। पावर सोर्स, रोबोट को चलने के लिए पावर तो चाहिए, तो रोबोट का सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहला जो घटक है वो है शक्ति स्रोत या पावर सोर्स। रोबोट में जो बैटरी लगी होती है वही उसका पावर सोर्स होता है, वही उसका शक्ति स्रोत होता है। किस बैटरी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा लेड एसिड बैटरी। किस बैटरी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? तो लेड एसिड बैटरी का वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। दूसरा है प्रवर्तक। प्रवर्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूटेशन। एक्यूटेशन, ठीक है, एक्यूटेशन, ठीक है। प्रवर्तक, रोबोट की मांसपेशियां, रोबोट जो हाथ पांव संचालित करता है वो प्रवर्तक कहलाता है, याद रखिएगा। आपने रोबोट को देखा होगा जो उसके हाथ पांव चलते हैं उसको प्रवर्तक बोलते हैं। तीसरा है घटक सेंसर, बाहरी आवरण को जानने में मदद करता है। सेंसर काफी महत्वपूर्ण है। सेंसर, बिना सेंसर के रोबोट नहीं समझ पाएगा कि आसपास क्या है, और सेंसर की सहायता से ही रोबोट कार्य करता है। जैसे आपने किसी रोबोट को छोड़ दिया है तो वो बाहर जान जाएगा कि आगे पानी है या फिर क्या है, या फिर कोई इंसान है, कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, वो सेंसर की सहायता से। अगला आता है प्रचालक, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, याद रखिएगा मैनिपुलेशन होता है प्रचालक। मैनिपुलेशन, कोई वजन उठाने या कोई वस्तु उठाने में जो सहायता करता है वो प्रचालक होता है। प्रवर्तक तो हाथ पांव हिलाने में जो सहायता करता है, और प्रचालक कोई कार्य करने में जो सहायता करता है। रोबोट में नॉर्मली आपने देखा होगा, जैसे ये जो रोबोट है तो इसके जो ये हाथ है, ये हाथ क्या कहलाते हैं?
ये एंड फैक्टर कहलाते हैं। एंड इफेक्टर, याद रखिएगा, जो हाथ है ये एंड इफेक्टर कहलाते हैं। और ये हाथ में अंतिम हिस्सा जो होता है वो एक पंजे के रूप में बनाया जाता है, जैसे इंसानी पंजा होता है। हाथ में जो अंतिम हिस्सा होता है वो इंसानी पंजे के रूप में बनाया जाता है। इसे मैनिपुलेटर बोलते हैं। याद रखिएगा, हाथ को क्या बोलते हैं रोबोट के? एंड इफेक्टर। और अंतिम जो हिस्सा पंजा होता है उसको मैनिपुलेटर बोलते हैं। गतिशीलता, लोकोमोटिव। रोबोट में गतिशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। गतिशीलता यानी रोबोट एक स्थान पर रहेगा या चलता रहेगा, ये उसकी गतिशीलता डिसाइड करती है। कई रोबोट स्टेटरी होते हैं जो एक स्थान पर खड़े रहते हैं, कई रोबोट गतिशील होते हैं, लोकोमोटिव होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं। तो गतिशीलता पहिए वाले होते हैं, पैर वाले होते हैं, पंख वाले होते हैं, रोलर वाले होते हैं और बॉल वाले होते हैं, जिसको आगे हम करेंगे। नियंत्रक, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर रोबोट का दिमाग, कंप्यूटर प्रोग्राम जो उसमें फीड किया जाता है कि उसको कार्य क्या करना है, वो उसका कंट्रोलर होता है, वो उसका नियंत्रक होता है। और एक और है, वो है इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड नेविगेशन। इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड नेविगेशन, वैसे सेंसर का ही ये विकसित रूप है, सेंसर का ही ये विकसित रूप है इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड नेविगेशन। पर आप देख रहे होंगे चालक रहित कार, यानी बिना ड्राइवर के जो कार आजकल चल रही हैं, उसमें इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड नेविगेशन का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एवं नेविगेशन का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं रोबोट का वर्गीकरण। रोबोट का वर्गीकरण, पहले रोबोट के चलने के आधार पर, याद रखिएगा, रोबोट के चलने के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो दो प्रकार के होंगे, स्टेटरी रोबोट और मूवेबल रोबोट। स्टेटरी यानी जो स्थिर रह के कार्य करता है। कौन सा रोबोट स्थिर रह के कार्य करता है? आपने देखा होगा, जैसे अगर हम इंदौर भी जाते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर है, वहां पर एक चौराहे पे एक रोबोट लगाया गया है। एक चौराहे पर रोबोट लगाया गया है जो अपनी जगह पर स्थिर है, जो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। तो ये स्टेटरी रोबोट का एग्जाम्पल है। ऐसे कई रोबोट होते हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उद्योग में जो कई रोबोट काम करते हैं, जिनका काम होता है जैसे यहाँ से कोई सामान उठा के पिक करके यहाँ पर ड्रॉप करा, पिक ड्रॉप करा, वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। तो इस टाइप के जो रोबोट होते हैं वो स्टेटरी रोबोट होते हैं, जो एक जगह रह के कार्य करते हैं। अगला जो टाइप है वो मूवेबल रोबोट, जो चलते हैं। तो मूवेबल रोबोट में कई सारे प्रकार होते हैं जिनको हमें देखना है। मूवेबल रोबोट्स में कई सारे प्रकार होते हैं जिनको हमें देखना है। पहला है जैसे पहिए वाला रोबोट, व्हील्ड रोबोट, जिसमें व्हील होता है, पहिया होता है, ठीक है। जो पहिए वाला रोबोट होता है उसे व्हील्ड रोबोट बोलते हैं। एक पहिए वाले रोबोट को बाल्ड रोबोट बोलते हैं। एक पहिया, अगर एक ही पहिया है, जैसे एक पहिया है, इसके ऊपर पूरा रोबोट निर्भर है, तो इसको बाल्ड रोबोट बोलेंगे। ओमनी व्हील, कई पहियों वाले रोबोट को ओमनी व्हील्ड बोलते हैं। कई पहियों, एक से ज्यादा या कई पहिए होते हैं, उसको ओमनी व्हील्ड बोलते हैं। ऐसा ही आता है इसमें पैर वाला रोबोट भी आता है, लेग रोबोट जिसको बोलते हैं। पैर वाले रोबोट, जैसे आपने ह्यूमन सदृश या ह्यूमनाइड रोबोट जो होते हैं, मानव सदृश ह्यूमनाइड रोबोट होते हैं, वो पैर वाले होते हैं, उसके पैर लगे होते हैं, ये दो पैर होते हैं, ये ह्यूमनाइड रोबोट होते हैं। इसमें पहला होता है हेपिंग रोबोट। हेपिंग रोबोट यानी मोनोपेडल या पोगो स्टिक। अगर एक ही पैर पे रोबोट चल रहा है तो वो मोनोपेडल या पोगो स्टिक होगा। बाइपेड रोबोट, दो पैर पे चल रहे हैं, बिल्कुल मानव सदृश होता है, पूरा ह्यूमनाइड होता है, जो दो पैरों पे चलता है, जैसे आसिमो और सोफिया। ट्राइपेड, जो तीन पैरों पे चलते हैं, और क्वाड्रापेडल जो चार पैरों पे चलते हैं। ट्राइपेड तीन पैरों पे, क्वाड्रापेडल चार पैरों पे चलते हैं। इसी प्रकार से स्विमिंग रोबोट भी आते हैं, ठीक है। इन्हें ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल भी कहते हैं, जो तैरने में सक्षम होते हैं, स्विमिंग रोबोट, ठीक है। एक है इसमें पेक्स वेब ग्लाइडर, पापा मऊ के नाम से भी जाना जाता है, इसे पापा मऊ के नाम से भी जाना जाता है, पेक्स वेब ग्लाइडर, ठीक है। ये तैर सकता है। लिक्विड रोबोटिक्स यूएसए द्वारा विकसित किया गया है। फेस टू फेस, मछली की तरह डिजाइन किया गया रोबोट है। याद रखिएगा, फेस टू फेस। क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मछली की तरह डिजाइन किया गया रोबोट कौन सा है, तो फेस टू फेस मछली की तरह डिजाइन किया गया रोबोट है। एक और है एयूवी। ये समुद्र में जो जहाज घूम जाते हैं उनका पता लगाने के लिए उपयोग होता है एयूवी रोबोट। याद रखिएगा, समुद्र में जो जहाज घूम जाते हैं उनका पता लगाने के लिए उपयोग होता है एयूवी रोबोट, ठीक है। फेस टू फेस मछली की तरह डिजाइन किया गया रोबोट है, ठीक है। पेक्स वेब ग्लाइडर, पापा मऊ भी बोलते हैं, यह भी एक स्विमिंग रोबोट है। तो
मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, उनको सारे फैक्टों को आपको एक ही जगह कवर करा दिया जाए। तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, आप उससे भी जुड़िए। आपको नोटिफिकेशंस और करंट अफेयर का जितना भी पोर्शन है और हमारे ये जो टॉपिक चल रहे हैं इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद। अगला इसका जो टॉपिक है वो कल करेंगे। रोबोटिक्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हम एक और क्लास इसकी रहेगी, उसमें हम इसको कवर करने की या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।